नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। आपको अक्षय तृतीया की संपूर्ण और सरल विधि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक यूजफुल वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है और कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन की हुई पूजा और किए हुए दान का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है, यानी कि वो फल कभी भी खत्म नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें फल प्राप्त होता रहता है। तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद में आप घर में जिस जगह पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर ले और वहां पर स्वास्तिक बना ले। आटे से या फिर हल्दी से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। आप चाहे तो कोई सुंदर या आप लिप भी सकते हैं, चूना पोर सकते हैं, तो आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे वैसे स्वास्तिक आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटे से स्वास्तिक बना लिया है, चौक पूर लिया है। इसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक कोरा घड़ा लेना होता है जिसमें आपको पानी भरना होता है। इस पे हम स्वास्तिक बना लेंगे और उसके कंठ पर हम कलेवा भी बांध देंगे। यह कोरा घड़ा हमें दान करना होता है, उसे कंठ तक हम जल से भर लेंगे। इसके बाद में जो स्वास्तिक हमने बनाया है उसके ऊपर हम यह घड़ा रख देंगे और घड़े पर ढक्कन हमें जरूर लगाना है, कभी भी कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो ढक्कन लगाने के बाद में देखिए हम यहाँ लक्ष्मी जी को भी विराजमान करेंगे। तो थोड़े से गेहूं या फिर चावल का आसन देने के बाद लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद चारों कोनों पर हम 4 कलश रख देंगे। अब तांबे या पीतल का कोई भी आप कलश यहाँ पर रख सकते हैं, मिट्टी का हो, आपको 4 कलश लेने होते हैं। उसके बाद भी देखिए हमें ऋतुफल चाहिए होगा। ऋतुफल आपको जो भी अच्छे से अवेलेबल हो जाए आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो आप इसके ऊपर किसी भी पात्र में चीनी रख सकते हैं, यानी हमें कलश को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर जरूर रखना है। और मिट्टी का जो कलश है उसे दान कर दे। बाकी जो 4 कलश होते हैं, तांबे पीतल के जो भी कलश होते हैं वो घर में ही रहेंगे। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कोई सोने या चांदी की चीजें खरीदते हैं तो उसका भी हमें पूजन जरूर करना है। और पूजा करने से पहले जल के छींटे जरूर लगाने, यानी कि हमें स्नान जरूर कराना है सभी को। उसके बाद में हम दिया जलाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया है। देखिए यहाँ पर देसी घी का दिया जला दिया। देखिए हम यहाँ पर स्नान करने के लिए छीड़ा लगा देंगे। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलेवा समर्पित करेंगे, लक्ष्मी जी को भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद में देखिए जितने भी कलश हैं सभी के कंठ पर हम कलावा जरूर बांध देंगे। इसके बाद हमें तिलक करना होता है, तो चंदन से हम तिलक जरूर करेंगे। इस दिन पूजा में चंदन का बहुत अधिक महत्व होता है, तो चंदन से हम तिलक करेंगे। क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल रंग अति प्रिय है तो लक्ष्मी जी को हम रोली से तिलक कर देंगे। इसके बाद में अक्षत समर्पित करेंगे। अब हमें दाल लेनी है। दाल का दान इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दाल को सोने के बराबर माना जाता है। तो जितने भी कलश आपने लिए हैं आप उनके बराबर दाल जरूर डाल दे। तो बड़ा मटका आपने जो लिया है वह उसमें तो आपको सिर्फ पानी भरना है। उसके दाल डालने के बाद में आप देखिए आप 1-2 दाने आप यहाँ पर इसके जरूर डाल सकते हैं इसके अंदर। बाकी आप अपने पास ही दाल रखें ताकि आप इस दाल को दान कर सके। तो यहाँ पर देखिए दाल मैंने इसके पास ही रख दी है। गणेश जी को, लक्ष्मी जी को दाल समर्पित कर दी है। गेहूं का दान करने के लिए हम बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन, तो आप गेहूं का भी दान जरूर रूप से करें। अनाज का जो भी दान होता है वह अन्नदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इसके बाद में हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए जो भी फूल आपको अच्छे से अवेलेबल हो जाए तो आप वो फूल जरूर समर्पित करें। भोग में अगर आपके पास कोई मिठाई है तो आप वह समर्पित करें। मिठाई ना हो तो आप गुड़ या चीनी कोई भी आप मीठा लेकर के समर्पित कर सकते हैं। और साथ में देखिए ऋतुफल हमें जरूर लेना होता है। ककड़ी, खरबूजा, तरबूज जो भी आपको ऋतुफल इस समय मिलते हैं उनका भोग आप जरूर रूप से लगाएं और इसको हम दान कर देंगे। दक्षिणा हमें जरूर लेनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो इस तरह से देखिए हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में अगर आपने व्रत किया है तो 1 लोटा जल लेकर आप अलग से सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए एक लोटा जल जरूर ले लेंगे। हाथ में चने की दाल लेंगे और फिर हम अक्षय तृतीया की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और कथा सुनने के बाद में जो चने की दाल है वह आप गणेश जी की, जो लक्ष्मी जी को जो समर्पित किया है, आप जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद में फिर हमें कथा करनी है, आरती करनी है। आरती सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी होती है। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से पूजा में रही कमियों के लिए समायाचना करनी और सदैव सदैव हमारे घर में वास करने के लिए प्रार्थना करनी है। तो इस तरह से हमें अक्षय तृतीया की पूजा करनी है। पूजा के बाद में जो कहानी सुनने के लिए जो हमने जल का लोटा लिया था वह हमें सूर्य देवता को अर्घ में दे देंगे। तो बहुत ही सरल विधि से हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद देखिए जो मटका हमने लिया है और
और वो जो फल हमने लिए हैं वो मटके के ऊपर से हम जो फल है, जो गेहूँ, दाल, दक्षिणा जो हमने ली है उन सभी को हम दान कर देंगे। आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मंदिर के पंडित को भी दान कर सकते हैं। जो 4 लोटे हमने लिए थे, ये जल हमें घर में ही छिड़कना होता है। इसका प्रसाद आप अपने ऊपर भी रख सकते हैं। ये आप घर में सभी को प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। जो इनका जो जल है, जो आप घर में छींटे लगाकर पौधों में डाल सकते हैं। और देखिए, जब भी आप पूजा की सामग्री उठाएंगे तो जो भी फूल पत्ते आपने पूजा में ये यूज़ किए उन्हें इधर उधर कभी नहीं फेंकना चाहिए। आपको या तो किसी आप गमले में रख सकते हैं या फिर आप उनका खाद बना सकते हैं। आप मिट्टी के अंदर उनको डाल करके खाद भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको जो यह वीडियो बताई है, यह बहुत ही आसान वीडियो बताई है, सरल पूजा विधि आपको बताई है। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया के दिन पूजा कर सकते हो। और हाँ, अक्षय तृतीया के दिन दान जरूर करना, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ दान अनंत गुना फल देता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल और अन्न का दान विशेष रूप से करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के लिए आप सब हमारे साथ बने रहें नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।